हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर अंजुला पाठक। उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन में घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम लोग की क्लासेस चल नहीं पा रही हैं और आफ्टर लॉकडाउन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम अपने सिलेबस को सही तरीके से पूरा कर सकें। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए, आराम से सिलेबस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि हमारी बायोलॉजी का है। उसका नाम है जीवों में जनन। इसमें मेनली हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अब तो रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम लोग को समझना है कि लाइफ स्पेन क्या होती है। एक टर्म होता है जीवन अवधि, जिसको कहते हैं लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। किसी भी जीव के जन्म से लेकर, यानी कि कोई जीव जब जन्म लेता है, उसके नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होता है, मतलब उसने जितनी भी अपनी ज़िंदगी जी है, उसका जितना भी एज रहा है पूरी लाइफ का, उसको हम लोग कहते हैं उसका लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मीन्स किसी के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन बोलेंगे। अब एक समझने वाली चीज़ है कि किसी की लाइफ स्पेन कितनी हो सकती है। मान लिया कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, उसकी लाइफ स्पेन क्या, मान लेते हैं 100 ईयर्स होगी। अब 100 ईयर्स में तो उसको डेड कर जाना है, वो डेड कर जाता है अपने लाइफ स्पेन के बाद, फिर भी उसकी जो जनरेशन है, मतलब उसके जैसे जीव हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। ये कैसे होता है? तो क्योंकि वो मरने से पहले अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा देते हैं। अब आगे बढ़ाने में क्या होता है, अब आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग हिंदी में जनन कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है या अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीवों की अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसको हिंदी में हम लोग जनन कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो अगर मेजरली हम लोग देखेंगे तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग इसको बोल सकते हैं अलैंगिक जनन और इसको बोल सकते हैं लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव के द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है। मतलब कि इसमें हम लोग को 2 अलग अलग जीवों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो ही अपने द्वारा एक नई संतान उत्पन्न करता है। तब इस प्रोसेस को हम लोग अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें 2 अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स वाले जीवों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसके द्वारा जो संतान बनती है, मीन्स मान लिया ये पेरेंट है, उससे जो इसकी संतान बनती है ये बिल्कुल अपने पेरेंट का सेम होती है, मीन्स एकदम 2 कॉपी होती है। इस संतान को हम लोग उसके पेरेंट का क्लोन कह सकते हैं। ये एक शब्द है, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने क्लोन शब्द पहली बार सुना हो। तो क्लोन थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। क्लोन का मतलब होता है कि एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी, मीन्स जो इसमें जो जीव बनेगा वो अपने पेरेंट का एकदम फोटोकॉपी होगा। उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, बोथ फिनोटाइप दोनों क्या होगा,
अपने सेम टू कॉपी पेरेंट की तरह होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझेंगे कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है आपके जीन की संरचना। क्या होता है? जीन की संरचना। और फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब आप समझ सकते हैं आपकी आकारिकी, जिसको हम लोग कह सकते हैं। मीन्स आप सभी को पता है कि आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम्स पे डीएनए और डीएनए में जीन पाया जाता है। तो जो जैसा जीन आपके अंदर है या जैसा जीन का स्ट्रक्चर आपके अंदर है, जीन की जो संरचना है, वही क्या होता है? जीनोटाइप होता है। और आपको पता है कि आप जो भी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, हंसते कैसे हैं आप, रोते कैसे हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, आपके बाल कैसे हैं, जो भी लक्षण आप प्रदर्शित करते हैं वो सारे लक्षण के लिए आपकी बॉडी में पाया जाने वाला कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसी संरचना आपके अंदर होगी जीन की, जिसको हम लोग जीनोटाइप बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी आकारिकी या आपके सारे लक्षण होंगे, आपकी सारी हैबिट्स होंगी, उसी जीन के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ सिंगल पेरेंट है, कहीं अलग से कोई जीन नहीं आ रहा है, जो भी जीन है यहीं से आ रहा है, एक ही पेरेंट से आ रहा है। तो इस पेरेंट से जो जीन आ रहा है वो एकदम फोटोकॉपी उसके संतान के अंदर आ रहा है। तो उसका जो संतान होगा वो जीन से भी और आकारिकी से भी, मॉर्फोलॉजी से भी एकदम अपने पेरेंट की फोटोकॉपी होगा। तो इसलिए एक शब्द हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतानें बनती हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्लोन कह सकते हैं। क्लोन मतलब जीन से हो या फिनोटाइप से हो, दोनों तरीके से अपने पेरेंट की फोटोकॉपी। नेक्स्ट इधर थोड़ा सा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट की फोटोकॉपी या क्लोन बिल्कुल भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें दो अलग अलग जगह से जीन आते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल होते हैं। यहाँ इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल के अंदर ओवा या फिर एग का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, या फिर इनकी कह सकते हैं संतान बनती है, नया जीव बनता है, नया जीव बनता है। अब जो ये नया जीव बन रहा है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स का फ्यूज़न होता है, डीएनए का फ्यूज़न होता है फर्टिलाइजेशन में, दो अलग अलग जगह से क्रोमोसोम्स आए होते हैं, एक फादर से और एक मदर से। तो इसमें क्रोमोसोम्स आए होते हैं तो एक ही जैसे क्रोमोसोम आते नहीं हैं, 50% फादर के क्रोमोसोम आते हैं एंड 50% मदर के क्रोमोसोम आते हैं। फादर के क्रोमोसोम्स में कुछ अलग लक्षण है, मदर के क्रोमोसोम में कुछ अलग लक्षण है। अब 50-50% ये जब ऐड होते हैं तो जो संतान होती है इसमें जो 100% आता है ये दो जगहों से आया है। तो ये एकदम फोटोकॉपी ना अपने फादर का होगा और ना ही अपने मदर का होगा। हाँ, ये दोनों का क्या कहते हैं संतान बनेगी, ये क्या होगी, वो दोनों के गुण, उसमें मदर और फादर के दोनों के गुण आएंगे। तो बेसिक सी बात है, इसका जो जीनोटाइप होगा वो डिफ़र हो जाएगा ना, वो एकदम मतलब किसी भी पेरेंट्स का एकदम फोटोकॉपी जीन उसका आएगा नहीं, तो उसका जीन की संरचना जो होगी अलग हो जाएगी। तो फिर उसके लक्षण यानी कि जो फिनोटाइप होगा वो भी डिफ़र हो जाएगा। इस वजह से हम हम इनके पेरेंट का इनको क्लोन नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक बात, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वेरिएशन किस में आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं मिलती हैं हमको संतान के अंदर, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको संतान के अंदर विभिन्नताएं मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये यहाँ इन दोनों से यहाँ ये डिफ़र हो रही है संतान, इसलिए इसमें नई विभिन्नता देखने को मिलेगी, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अभी हम लोग को देखना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं और उनमें क्या क्या प्रोसेस है। मीन्स हम लोग देखेंगे अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो उम्मीद है जो भी हमने आज पढ़ा है वो आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ते हैं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए।